हाँ फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं भरत महिमा क्लास 11 के हिंदी का चैप्टर, जिसको लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसमें दोहा पहला दिया हुआ है, देख लीजिए। दिया है, चलत पया देखात पल पिता दीन तजराज, और जात मनावत रघुबरे भरत सरच को आज। चलत मतलब चलते हैं। यहाँ भरत जी जब जाते हैं राम जी को मनाने के लिए, वनवास से लौटाने के लिए, लौटा कर लाने के लिए, तो इसमें कविता का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि चलते हैं, पयादे यानी पैदल चलते हैं, फल खाते हैं और पिताजी के दिए हुए राज को त्याग दिए हैं। जात मतलब जा रहे हैं, मनात मतलब मनाने के लिए, रघुबर मतलब श्री रामचंद्र जी को, भरत मतलब भरत जी, सैस मतलब समान, को मतलब कौन, आज मतलब आज, मतलब श्री रामचंद्र जी को भरत जी मनाने के लिए जाते हैं। तो भरत के समान इस समय संसार में कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भयप भगति भरतिया चरनु, कहते सुनते दुख दूसन हरनु। जो किछु कहब थोड़ सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, राम बंधु अस काहे न होई। भयप भगत भरत आचरणु। भयप मतलब होता है वो भाईपना, भगत मतलब होता है भक्ति, भरत मतलब भरत जी, आचरण मतलब आचरण। इस संसार में भाईपन, भक्ति और भरत जी के आचरण के समान कोई नहीं है। कहत सुनत दुख दूषण हनु, जिसको कहने से सुनने से, कहत मतलब कहने से, सुनत मतलब सुनने से ही, दुख दूषण मतलब दुख और दोषों का नाश, हरनु मतलब हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो किछु कहा थोर सखी सोई। अब वहाँ गोपियाँ मौजूद होकर कहती हैं, वहाँ की लोग कहती हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से बताते कहती है कि हे सखी, जो कुछ कहा वो थोड़ सखी सोई। हे सखी, जो कुछ हम कहेंगे वो थोड़ा ही होगा, क्योंकि राम बंधु सु काहे ना होई, क्योंकि ये राम जी के बंधु हैं। अस मतलब इस प्रकार काहे मतलब क्यों ना होई, मतलब होंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं कि हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देखी दशा पछताही, के कई जनन जोग सुत नाही। हम सब सानुज भरत ही देखी। तो गोपियाँ कहती हैं, या वहाँ की लोग जो खड़ी हैं, लड़कियाँ कहती हैं, आपस में बात करती हैं सखियाँ अपने आप में, अपने एक सखी दूसरी सखी से बताती है कि हम सब सानुज, हे सखी हम सब सानुज मतलब अनुज के साथ भरत ही देखे, मतलब हम सब जो है शत्रुघ्न जी के साथ भरत को भी देखे। और भैन धन जुबती जन लेखे, और हम लोग भैन मतलब हो गई हैं, धन मतलब धन, जुबती मतलब स्त्रियां, जन मतलब लोगों के लेखे मतलब लिखने में, और हम स्त्रियां धन हो गई हैं और लोगों के लिखने में आ गई हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए फिर कहा है, शून्य गुण देख दशा पछताही। इनकी गुण देख करके, सुन करके, इनके बारे में, इनकी दशा जान करके पछतावा हो रहा है हमको कि केकई जनन जोग सुत नाही। केकई के योग जो है, केकई के योग ऐसा पुत्र जन्म देने के योग नहीं था। चलिए तो आगे देखते हैं। लिखा है, फिर एक सखी दूसरे से कहती है कि इसमें इन लोग का कोई दोष नहीं है, ये सब विधि का विधान है। कहती हैं कि को कहु दूसनु रानी निनाहिन, विधि सब कीनी हमें जो दाहिन। और सुन गुण कि को कहु दूसनु रानी निनाहिन, विधि सब कीनी हमें जो दाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधहीनी, लघु कुल तिय कर तूत मलिनी। अब कोई कहता है को कहु दूषण रानू नहीं, मतलब कोई कहता है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, नाइन मतलब नहीं है, ये विधि सबकी न हमें जो दाहिन, ये विधि का विधान है जो हमारे अनुकूल है। दाहिन मतलब अनुकूल है। फिर कहाँ हम लोग वेद विधिनी, अरे कहाँ हम लोग संसार से दूर और वेद की हीनी, वेद की जानकारी नहीं हमको, लघुती मतलब छोटे कुल की और कुल की, और करतूत से मलिनी है। तो ये सब विधि का विधान है जो हमें आज भरत और शत्रुघ्न के साथ और राम जी के दर्शन हो रहे हैं, भरत शत्रुघ्न के साथ दर्शन हो रहे हैं। तो विधि का विधान है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। आगे देखते हैं। कहती हैं और अपने बारे में सखियाँ बताती हुई कहती हैं कि बसहि कुदेश कुगाव कुबामा,
कहाँ यहाँ दरस पुण्य परिणामा, अस्य आनंद अचिरज प्रतिगामा, अरे अस्य अचिरज प्रति आनंद ग्रामा। बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, कहाँ यहाँ दरस पुण्य परिणामा, अस्य आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा, बसहि कुदेश कुगाव कुबामा। तो इस गोपिया सखिया कहती है अपने आपस में बताती हुए कि हम लोग बसहि मतलब बसते हैं, कुदेश मतलब बुरे देश में, कुगाव मतलब बुरे गांव में, कुवां मतलब स्त्रियाँ। हम जो स्त्रियाँ हैं वो बुरे देश में, बुरे गांव में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। और कहाँ यह दृश्य पुण्य परिणामा, और कहाँ ये पुण्य का परिणाम से परिपूर्ण दर्शन इनके। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, अस मतलब इस प्रकार का आनंद, अचरज मतलब आश्चर्य प्रत्येक ग्राम ग्राम में है। ऐसा लगता है कि जानो मरुभूमि में कल्प तरु जामा, कल्पना रूपी वृक्ष जामा मतलब जाम गया है। थैंक यू। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा।